दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर से बाहर फेंक देना यह 5 चीजें आपकी सालों साल की गरीबी दूर हो जाएगी और इतना धन आएगा कि आने वाली आपकी अगली 7 पुश्तें बैठकर आराम से मौज करेंगी। दोस्तों, नवरात्रि के यह 9 दिन केवल पूजा पाठ, आरती या माता को चुनरी चढ़ाने का समय नहीं है। यह केवल उपवास रखने का या मंदिर में जाकर दीपक जलाने का समय नहीं है। नवरात्रि के यह 9 दिन असल में वह समय है जब देवी माँ आपके घर के दरवाजे पर खड़ी होकर देखती हैं कि आपने अपने जीवन में और अपने घर में क्या किया है। आपका जीवन और आपका घर कितना शुद्ध है। यह पर्व हमें केवल एक उत्सव की तरह नहीं मनाना चाहिए, बल्कि इस पर्व पर हमें अपने मन की और अपने घर की गंदगी को समाप्त करना चाहिए, ताकि हमारे भाग्य पर जो बोझ है, जिसके कारण हमारे जीवन में तरक्की नहीं आ रही, वह बोझ पूरी तरह समाप्त हो जाए। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपने नवरात्रि के इन 9 दिनों में अपने घर से इन 5 चीजों को बाहर फेंक दिया, तो दोस्तों, आपके पूरे परिवार पर देवी माँ की ऐसी कृपा बनेगी कि आप जो भी मांगोगे, आपके मांगते ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी देवी माँ के सच्चे भक्त हैं, वे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। तो दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार जो रुकावटें आती हैं, जो पैसों की कमी आती है, या कई बार हमारे घर परिवार में जो बीमारियां जगह बनाकर बैठ जाती हैं, यह सब दोस्तों हमारे घर में पड़ी कुछ नकारात्मक चीजों की वजह से होता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी पुरानी चीजें हमारे घर पड़ी होती हैं जिनसे इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जो हमारे घर के पूरे वातावरण को बिगाड़ देती है। आजकल कुछ लोग पुरानी चीजों से इतने ज्यादा भावुक हो जाते हैं, उनसे इतना ज्यादा लगाव कर लेते हैं कि उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन वही पुरानी और टूटी हुई चीजें हमारी प्रगति को रोक कर रख देती हैं। नवरात्रि का समय हमें यह अवसर देता है कि हम अपने घर और अपनी जिंदगी में से इन बेकार की चीजों का बोझ बाहर कर दें, ताकि देवी माँ का हम अच्छे से स्वागत कर सकें। और दोस्तों, मेरा विश्वास करना, यदि आज के इस वीडियो को आपने अंत तक देखकर इन 5 चीजों को अपने घर से बाहर फेंक दिया, तो दोस्तों, आपके जीवन में वह खुशियां आएंगी जिनका आप सालों से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, यह बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं। बार बार आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। आप जब भी कोई योजना बनाते हैं तो वह योजनाएं असफल हो जाती हैं। आप अपनी ओर से पूरी मेहनत करते हैं, पूरा समय लगाते हैं, पूरा पैसा भी लगाते हैं, लेकिन अंत में जाकर आपके हाथ केवल और केवल निराशा लगती है। इन सभी निराशाओं और दुखों के पीछे दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके भाग्य को चमकने से रोक रही हैं, जो आपके जीवन में ऐसा दुष्प्रभाव कर रही हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहली जो चीज आती है वह है पुराने और फटे हुए कपड़े। जी हाँ दोस्तों, कपड़े सिर्फ तन ढकने के लिए नहीं होते, यह आपके भाग्य की स्थिति भी दर्शाते हैं। अगर दोस्तों हम अपने घर में फटे पुराने कपड़े रखते हैं तो यह हमारे घर में दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं, और ऐसे कपड़े दोस्तों घर के वातावरण को बहुत ज्यादा नकारात्मक बना देते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा कभी भी ऐसे घर में नहीं होती। आपके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, नवरात्रि के यह 9 दिन आपको एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान करते हैं। यदि आपके घर में भी कोई कटे फटे पुराने कपड़े हैं तो समय रहते उन्हें अपने घर से बाहर फेंक दीजिए और अपने घर में बहुत अच्छा सकारात्मक वातावरण बनाए रखिए। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से आपकी तिजोरियां खाली पड़ी हैं। पहले के समय में आप थोड़ा बहुत धन कमा कर लाते थे तो वह धन आपकी तिजोरियों में दिखाई देता था। वह धन आपके पास लंबे समय तक टिकता था। उस धन से आप अपने और अपने परिवार के शौक मौज पूरे करते थे। लेकिन अब आप मेहनत 10 गुना ज्यादा करते हैं, फिर भी आपकी तिजोरियां खाली की खाली पड़ी हैं। इसमें गलती क्या है? क्योंकि आपने अपने घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक वातावरण बनाकर रखा है। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में अपने मन की नकारात्मकता को बाहर फेंक दीजिए। जिस तरीके से दोस्तों आप अपने मन में नकारात्मक विचार रखते हैं,
कि अरे यह काम उससे नहीं होगा, यह काम मेरे लिए बहुत कठिन है। कई बार तो यहाँ तक लोग इतना गिर जाते हैं कि कोई यदि उनसे थोड़ा पैसा उधार मांग ले तो वह कह देते हैं, अरे अभी तो मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है, अभी तो मेरे पास दाल रोटी खाने तक के भी पैसे नहीं हैं। तरह तरह के गलत बहाने खुद के बारे में ही बना लेते हैं। दोस्तों, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप देखेंगे कि जैसा आप बोलेंगे, थोड़े समय के बाद आपके साथ ठीक वैसा ही होने लगेगा। इसीलिए दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपको अपने बारे में बिल्कुल सकारात्मक विचार रखने हैं। कोई यदि आपसे पूछ ले कि व्यापार कैसा चल रहा है, तो आपको यही कहना है कि माता रानी का आशीर्वाद बना हुआ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। साथ ही दोस्तों, अगली जो चीज है जिसे आपको अपने घर से बाहर फेंकना है, वह है टूटे फूटे बर्तन। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कुछ बर्तनों से हमारा बहुत अधिक लगाव हो जाता है कि अरे यह तो हमारे पूर्वजों की आखिरी निशानी है, यह कढ़ाई या यह थाली या यह चम्मच तो हमारी कई कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। अब आखिर यह पुराना हो गया या हल्का सा टूट गया तो हम इसे कैसे फेंक दें? यह मानसिकता दोस्तों आपके घर में बहुत ज्यादा नकारात्मकता और दरिद्रता लेकर आएगी। जी हाँ दोस्तों, घर में टूटे फूटे बर्तनों का होना परिवार की सुख शांति को धीरे धीरे तोड़ देता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर परिवार में लंबे समय तक सुख शांति बनी रहे और दरिद्रता आपके घर में कभी ना आए, तो आपको अपने घर से टूटे फूटे बर्तनों को बाहर फेंकना होगा। आप में से दोस्तों कई लोग कहते हैं कि हम तो देवी माँ की बहुत पूजा करते हैं, हम तो नवरात्रि के 9 दिनों में माता की बहुत आराधना करते हैं। देखिए, ये अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों, माता रानी की कृपा पाने के लिए पहले हमें खुद को योग्य बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप घंटों घंटों तक पूजा करेंगे, लाखों मंत्रों का जाप करेंगे, लेकिन यदि आप अपने घर को और अपने मन को स्वच्छ नहीं रखोगे, इन दोनों जगहों से यदि आप गंदगी को नहीं हटाओगे, तो आपकी पूजा और आपने जो जप किया वह सब अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि के इस समय को लोग आजकल केवल मौज मस्ती की तरह लेने लगे हैं। लोग सोचते हैं कि नवरात्रि में केवल गरबा खेलना है, मौज मस्ती करनी है। गरबे को भी आजकल नृत्य की तरह खेलने लगे हैं। दोस्तों, यह समय देवी माँ की आराधना का समय है और अपने घर में देवी माँ को बुलाने का समय है। इसीलिए दोस्तों, इस समय का अच्छे से लाभ उठाना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं समय की, तो बहुत बड़ी वस्तु जो हर घर में होती है, चाहे वह छोटी से छोटी झोपड़ी हो या बड़े से बड़ा महल हो, वह चीज क्या है? घड़ी। जी हाँ दोस्तों, हर घर में घड़ी जरूर होती है। लेकिन दोस्तों, यदि आपके घर में कोई बेकार टूटी फूटी या कोई पुरानी घड़ी पड़ी है, तो उसे समय रहते घर से बाहर फेंक दीजिए। देखिए, समय अच्छा तभी चलेगा जब आपके घर में अच्छा समय दिखाने वाली घड़ी होगी। इसीलिए आपको अपने घर में पुरानी घड़ी बिल्कुल भी नहीं रखनी है, और यदि किसी घड़ी का कांच टूट गया है तो उसे बदलवा लीजिए। कोई घड़ी बंद पड़ी है तो समय रहते उसे चालू करवा लीजिए। जब आपकी घड़ी सही होगी तो आपका समय अपने आप सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में कई सारे लोग केवल दिखावे के लिए पूजा पाठ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सच यही है कि नवरात्रि में बहुत से लोग पूजा इसीलिए करते हैं ताकि लोग उन्हें भक्त समझें। लोग कहें कि अरे यह तो कितना बड़ा भक्त है, वे 10 मिनट पूजा करेंगे लेकिन 1 घंटे तक वीडियो बनवाएंगे, सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो डालेंगे, पूजा करने का दिखावा करेंगे ताकि दूसरों को लगे कि अरे यह तो बहुत बड़ा भक्त है। लेकिन सच्चाई यही है कि वे केवल दिखावा करना चाहते हैं। तो ऐसी गलती करने से आपको बचना है। साथ ही कुछ लोग नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखते हैं। जी हाँ, व्रत रखने वाले लोग यह बात समझ लें कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में उन्हें भूलकर भी कोई गलत काम नहीं करना है। वैसे तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन खासकर जिन्होंने व्रत रखा है वे ध्यान से सुनिए। झूठ बिल्कुल भी मत बोलिए, गुस्सा बिल्कुल भी मत करिए, दूसरों को दुख मत दीजिए। जी हाँ, आपके शब्दों की वजह से या आपके किए गए कामों की वजह से दूसरों के मन को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, उन्हें दुख नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आपने व्रत रखा है तो आप या तो केवल 9 दिनों तक फलाहार करेंगे या आप एक समय भोजन करेंगे। आपका भोजन और फलाहार
दोनों संयमित और साधारण होना चाहिए। तरह तरह के स्वादिष्ट फलाहारी व्यंजन बनाकर खाने को व्रत नहीं कहते। जी हाँ, वह आप अपने स्वाद के लिए खा रहे हैं, उसमें आपका कोई त्याग नहीं हुआ। इसीलिए यदि व्रत रख रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपको व्रत रखना है और आपके मन में जो भी कामना है उसके लिए त्याग करना है। जी हाँ, यह तरह तरह के व्यंजन बनाकर खाना व्रत नहीं कहलाता। हम यह नहीं कह रहे कि आप भूखे रहिए। आप भोजन कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, लेकिन उपवास करने के बाद 56 तरह के अलग अलग व्यंजन बनाकर खाने को व्रत नहीं कहते। साथ ही पूजा में सच्चे मन से खुद को समर्पित करिए। लोग दोस्तों केवल दिखावा करते हैं, लेकिन देखिए, आज के समय में हर किसी के पास ज्यादा समय नहीं होता, यह हम भी जानते और समझते हैं। लेकिन यदि आप 5 मिनट भी माता रानी की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो वह 5 मिनट बिल्कुल सच्चे होने चाहिए। उन 5 मिनट में आपको किसी भी चीज का कोई दिखावा नहीं करना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपका ध्यान कहीं और भटके। पूरी तरह से आपको माता रानी को खुद को समर्पित कर देना है और सच्चे मन से भक्ति करनी है। फिर आप देखिएगा कि माता रानी आपसे कितनी प्रसन्न हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, नवरात्रि में हर कोई यही चाहता है कि उसके परिवार पर देवी माँ की कृपा बनी रहे, उसके घर में अच्छा खासा धन आता रहे, ताकि वह और उसका परिवार सुखी रहे। लेकिन दोस्तों, आज के जमाने की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि हम में से हर कोई किसी न किसी तरीके का बोझ अपने मन में दबाकर बैठा है। हर किसी मनुष्य के जीवन में आज कोई न कोई तकलीफ जरूर है, किसी न किसी बात को लेकर वह परेशान जरूर है। लेकिन अगर इस परेशानी को हम नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी को समर्पित कर दें, हम यह सोच लें कि जो होगा माता रानी की कृपा से अच्छा होगा। माता रानी मेरे बारे में जैसा सोचेंगी बढ़िया होगा। यदि हम खुद को समर्पित कर दें माता रानी के चरणों में, तो दोस्तों आप देखोगे कि आपकी सारी परेशानियां हल्की हो जाएंगी, आपका मन हल्का हो जाएगा और आपके मन में जो चिंताएं हैं वे सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि का असली अर्थ ही यह है कि आप अपने दुख और अपनी परेशानियां माता रानी को सौंप दीजिए। माता रानी आपके सारे दुख और परेशानियां दूर कर देंगी। जब आप ये करेंगे तो आपके मन का बोझ और आपके अंदर की गंदगी अपने आप समाप्त हो जाएगी। और फिर दोस्तों, आप देखना कि माता रानी की ऐसी कृपा आप पर बरसेगी कि आपके सारे सपने साकार हो जाएंगे। उसी के साथ दोस्तों, नवरात्रि के इस समय में जब सप्तमी, अष्टमी और नवमी अंतिम 3 दिन आते हैं, तो प्रयास करिएगा कि इन 3 दिनों में से किसी भी एक दिन आप अपने घर में कन्या भोजन जरूर रखें। जी हाँ दोस्तों, आपके गली मोहल्ले में जहां पर भी कन्याएं रहती हैं, आप उन्हें आमंत्रण देकर अपने घर भोजन के लिए बुलाइए। कम से कम 9, 11 या 21 कन्याओं को आपको भोजन कराना है। उन्हें आप कुछ उपहार दे सकते हैं, कुछ नेक भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके घर की जो नकारात्मकता है वह पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और माता रानी आपको इतना आशीर्वाद देंगी कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। कहते हैं ना दोस्तों कि छोटी छोटी कन्याएं स्वयं माता रानी का ही रूप होती हैं, इसीलिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले उन्हें आमंत्रण दीजिए, उन्हें खाना खिलाइए और फिर उसके बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। फिर आपके जीवन के सारे दुख अपने आप ही दूर होने लगेंगे। तो दोस्तों, ये थीं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने आपको बताई नवरात्रि के इन 9 दिनों के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।